चौथा अध्याय, पाठ 4 का इतिहास। कर और शक्ति निगमों की 79। मेरे अमीर डैडी ने बस चतुराई से खेल खेला और उसने इसे निगमों के माध्यम से किया। अमीरों का सबसे बड़ा राज। मुझे याद है कि स्कूल में रॉबिन हुड और की कहानी सुनाई जाती थी। उनके मीरा पुरुष। मेरे शिक्षक ने सोचा कि यह एक की एक अद्भुत कहानी है। रोमांटिक हीरो जिसने अमीरों से लूटा और गरीबों को दिया। मेरे अमीर पिताजी रॉबिन हुड को नायक के रूप में नहीं देखते थे। उसने रॉबिन हुड को धूर्त कहा। रॉबिन हुड भले ही चले गए हों, लेकिन उनके अनुयायी अभी भी जीवित हैं। मैं अक्सर अभी भी लोगों को कहते सुना है, अमीर इसके लिए भुगतान क्यों नहीं करते, या अमीर करों में अधिक भुगतान करना चाहिए और इसे गरीबों को देना चाहिए। ये रॉबिन हुड की कल्पना है या देने के लिए अमीरों से लेना है। गरीब जिसने गरीबों और मध्यम के लिए सबसे अधिक दर्द का कारण बना। कक्षा मध्यम वर्ग पर इतना अधिक कर लगाने का कारण है। रॉबिन हुड आदर्श। हकीकत यह है कि अमीरों पर टैक्स नहीं लगता। ये है मध्यम वर्ग, विशेष रूप से शिक्षित उच्च आय वाले मध्यम वर्ग, जो गरीबों के लिए भुगतान करता है। एक बार फिर पूरी तरह समझने के लिए कि चीजें कैसे घटित होती हैं, हमें देखने की जरूरत है। करों के इतिहास में हालांकि मेरे उच्च शिक्षित पिताजी एक थे, शिक्षा के इतिहास के विशेषज्ञ मेरे अमीर डैडी ने खुद को जैसा बनाया था। करों के इतिहास पर एक विशेषज्ञ। अध्याय 4 पाठ 4 80। अमीर डैडी ने माइक और मुझे समझाया कि मूल रूप से इंग्लैंड में और अमेरिका कोई कर नहीं थे, कभी कभी अस्थायी थे। युद्धों के भुगतान के लिए लगाए गए कर राजा या राष्ट्रपति होगा शब्द बाहर रखें और सभी को चिप लगाने के लिए कहें में कर लगाया जाता था। 1799 से 1816 तक नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई के लिए ब्रिटेन और में 1861 से 1865 तक चले गृहयुद्ध की कीमत अमेरिका चुकाएगा। 1874 में इंग्लैंड ने आयकर को अपने नागरिकों पर एक स्थायी शुल्क बना दिया। 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आयकर स्थायी हो गया। अमेरिकी संविधान में 16वें संशोधन को अपनाना। एक पर समय अमेरिकी कर विरोधी थे। ये चाय पर कर था, जिसके कारण हुआ बोस्टन हार्बर में प्रसिद्ध चाय पार्टी, एक घटना जिसने प्रज्वलित करने में मदद की। क्रांतिकारी युद्ध इंग्लैंड और दोनों में लगभग 50 साल लग गए। संयुक्त राज्य अमेरिका एक नियमित आयकर के विचार को बेचने के लिए। ये ऐतिहासिक तिथियां जो प्रकट करने में विफल हैं, वह ये है कि ये दोनों कर हैं शुरू में केवल अमीरों के खिलाफ लगाए गए थे। ये वह समय था जब अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं समझें। उन्होंने समझाया कि करों का विचार लोकप्रिय बनाया गया था और बहुमत द्वारा स्वीकार किया गया था, गरीबों को बताकर और मध्यम वर्ग का कि कर केवल अमीरों को दंडित करने के लिए बनाए गए थे। ये है कैसे जनता ने कानून के लिए मतदान किया और यह संवैधानिक रूप से कानूनी हो गया। हालांकि इसका उद्देश्य अमीरों को दंडित करना था, लेकिन वास्तव में यह समाप्त हो गया। इसके लिए मतदान करने वाले लोगों, गरीब और मध्यम वर्ग को दंडित करना। अमीर ने कहा, एक बार सरकार को पैसे का स्वाद मिल गया, इसकी भूख बढ़ गई। पापा, तुम्हारे पिताजी और मैं बिल्कुल विपरीत हैं। वो एक सरकारी नौकरशाह है और मैं एक पूंजीपति हूं। हमें भुगतान मिलता है और हमारी सफलता को मापा जाता है। विपरीत व्यवहार, उसे पैसा खर्च करने और लोगों को काम पर रखने के लिए भुगतान मिलता है। वह जितना अधिक खर्च करता है और जितने अधिक लोगों को नियुक्त करता है, उसका संगठन उतना ही बड़ा होता है, बन जाता है। सरकार में एक बड़ा संगठन एक सम्मानित है संगठन। दूसरी ओर मेरे संगठन के भीतर कम जिन लोगों को मैं काम पर रखता हूं और जितना कम पैसा खर्च करता हूं, उतना ही मेरे द्वारा मेरा सम्मान किया जाता है। निवेशक, इसलिए मुझे सरकारी लोग पसंद नहीं हैं। उनके पास अलग है। अधिकांश व्यापारिक लोगों की तुलना में उद्देश्य। जैसे जैसे सरकार बढ़ती है और अधिक और इसे समर्थन देने के लिए अधिक कर डॉलर की आवश्यकता है। मेरे पढ़े लिखे डैडी को पूरा विश्वास था कि सरकार को मदद करनी चाहिए। लोग वह जॉन एफ कैनेडी और विशेष रूप से शांति के विचार से प्यार करते थे। धनी पिता गरीब पिता 81 वाहिनी। उन्हें यह विचार इतना पसंद आया कि उन्होंने और मेरी मां दोनों ने काम किया। पीस कॉर्प्स के लिए मलेशिया, थाईलैंड जाने के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना और फिलीपींस। उन्होंने हमेशा अतिरिक्त अनुदान और बजट के लिए प्रयास किया। बढ़ता है ताकि वह और अधिक लोगों को काम पर रख सके, दोनों अपनी नौकरी में। शिक्षा विभाग और शांति वाहिनी में। जब मैं लगभग 10 साल का था, तब से मैं अपने अमीरों से सुनता था। पिताजी की सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का एक समूह थे और से
मेरे गरीब पिताजी, मैं सुनूंगा कि कैसे। अमीर लालची बदमाश थे जो होने चाहिए। अधिक करों का भुगतान करने के लिए किया गया। दोनों पक्षों के था मान्य बिंदु। जाना मुश्किल था। मैं सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक के लिए काम करते हैं शहर और एक पिता के घर आओ जो एक प्रमुख सरकारी नेता थे। ये जानना आसान नहीं था कि कौन सा पिता है। विश्वास करना, फिर भी जब आप करों के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य उभरता है। जैसा कि मैंने कहा, करों का पारित होना केवल इसलिए संभव था क्योंकि जनता रॉबिन हुड के अर्थशास्त्र के सिद्धांत में विश्वास करती है, सिले अमीर और बाकी सबको दे दो। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे के लिए भूख इतनी अधिक थी कि जल्द ही कर लगाने की जरूरत थी। मध्यम वर्ग और वहां से यह नीचे की ओर टपकता रहा। हालांकि अमीरों ने एक अवसर देखा क्योंकि वे इसके द्वारा नहीं खेलते हैं नियमों का एक ही सेट। अमीर निगमों के बारे में जानते थे जो बन गए नौकायन जहाजों के दिनों में लोकप्रिय। अमीरों ने निगम बनाया, प्रत्येक यात्रा की संपत्ति के लिए अपने जोखिम को सीमित करने के लिए एक वाहन के रूप में अमीर डाल दिया। यात्रा के वित्तपोषण के लिए एक निगम में उनका पैसा, द कॉर्पोरेशन, फिर खजाने की तलाश के लिए नई दुनिया में जाने के लिए एक चालक दल को नियुक्त करेगा। अगर जहाज खो गया, चालक दल की जान चली गई, लेकिन अमीरों को नुकसान होगा। केवल उस विशेष यात्रा के लिए निवेश किए गए धन तक ही सीमित रहे। मेरे अमीर डैडी ने नहीं देखा रॉबिन हुड एक नायक के रूप में। उसने रॉबिन हुड को बुलाया धोखेबाज। अध्याय 4 पाठ 4 82। इसके बाद का आरेख दिखाता है कि कॉर्पोरेट संरचना कैसे बैठती है। आपके व्यक्तिगत आय विवरण और बैलेंस शीट के बाहर संपत्ति, निजी आय विवरण, व्यक्तिगत बैलेंस शीट, आय खर्च, निगम आय विवरण, देयताएं, आय खर्च, धनी पिता गरीब पिता। 83। ये कानूनी कॉर्पोरेट संरचना का ज्ञान है जो वास्तव में देता है अमीरों को गरीबों और मध्यम वर्ग पर भारी लाभ है। दो होना। मुझे पढ़ाने वाले पिता, एक समाजवादी और दूसरा पूंजीपति। मैं जल्दी से महसूस करने लगे कि पूंजीपति के दर्शन ने अधिक वित्तीय बना दिया। मुझे समझ में आता है। मुझे ऐसा लगा कि समाजवादियों ने अंततः दंडित किया वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण स्वयं। चाहे कुछ भी हो, अमीरों से ले लो भीड़ के साथ आया। अमीरों को हमेशा एक रास्ता मिल गया, उन्हें मात देना। इस तरह अंततः मध्य पर कर लगाया गया। कक्षा। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को केवल इसलिए मात दी क्योंकि वे समझते थे पैसे की ताकत, एक ऐसा विषय जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को कैसे मात दी? एक बार अमीरों से लुटकर पारित हो जाने के बाद सरकारी खजाने में नकदी का प्रवाह शुरू हो गया। शुरू में लोग खुश थे, सरकार को पैसा दिया गया। कार्यकर्ता और अमीर के रूप में सरकारी कर्मचारियों के पास गया नौकरी और पेंशन, और यह उनके कारखानों के माध्यम से अमीरों के पास गया सरकारी ठेके। सरकार को धन का एक बड़ा पूल मिला, लेकिन समस्या उस धन के राजकोषीय प्रबंधन की थी। सरकार का आदर्श अतिरिक्त धन होने से बचना है। यदि आप खर्च करने में विफल रहते हैं, आपके द्वारा आवंटित धन, आप इसे अगले बजट में खोने का जोखिम उठाते हैं। आप करेंगे। निश्चित रूप से कुशल होने के लिए पहचाना नहीं जाना चाहिए व्यवसाय लोग पर। दूसरी ओर अतिरिक्त धन होने के लिए पुरस्कृत किया जाता है और इसकी सराहना की जाती है उनकी दक्षता। जैसे जैसे बढ़ते सरकारी खर्च का यह सिलसिला जारी रहा, धन की मांग में वृद्धि हुई और टैक्स द रिच विचार को समायोजित किया गया कम आय वाले स्तरों को शामिल करने के लिए उन लोगों तक जिन्होंने इसे वोट दिया था। गरीब और मध्यम वर्ग। सच्चे पूंजीपतियों ने अपने वित्तीय ज्ञान का उपयोग केवल एक खोजने के लिए किया, पलायन। वे एक निगम की सुरक्षा में वापस चले गए। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी निगम नहीं बनाया है, यह नहीं जानते। यह है कि एक निगम वास्तव में कोई चीज नहीं है। एक निगम केवल एक है फाइल फोल्डर में कुछ कानूनी दस्तावेजों के साथ कुछ वकीलों में बैठे हुए कार्यालय और एक राज्य सरकार एजेंसी के साथ पंजीकृत। यह कोई बड़ा नहीं है भवन या कारखाना या लोगों का समूह। एक निगम केवल एक है कानूनी दस्तावेज जो आत्मा के बिना एक कानूनी निकाय बनाता है। इसका इस्तेमाल करते हुए अमीरों के धन की एक बार फिर रक्षा की गई। लोकप्रिय था क्योंकि एक निगम की आयकर दर व्यक्ति से कम है। अध्याय 4 पाठ 4 84। आयकर दरें। इसके अलावा कुछ खर्चों का भुगतान ए द्वारा किया जा सकता है। पूर्व कर डॉलर के साथ निगम। अमीर और गरीब के बीच का यह युद्ध सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। वर्षों का लड़ाई तब लड़ी जाती है जब भी और जहां भी कानून बनाए जाते हैं, और यह हमेशा के लिए चलेगा।
समस्या यह है कि हारने वाले लोग हैं बेखबर, जो हर दिन उठते हैं और लगन से काम पर जाते हैं और करों का भुगतान करें। अगर वे केवल अमीरों के खेलने के तरीके को समझते, खेल वे इसे भी खेल सकते थे, तब वे अपने रास्ते पर होंगे, अपनी स्वयं की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए। इसलिए मैं हर बार रोता हूं। मैंने सुना है कि एक माता पिता अपने बच्चों को स्कूल जाने की सलाह देते हैं ताकि वे खोज सकें एक सुरक्षित नौकरी। बिना वित्तीय के एक सुरक्षित नौकरी वाला कर्मचारी योग्यता कोई पलायन नहीं है। औसत अमेरिकी आज के लिए 4 से 5 महीने काम करते हैं, सरकार सिर्फ अपने करों को कवर करने के लिए। मेरी राय में वह भी बस है लंबा। आप जितनी मेहनत करते हैं सरकार को उतना ही अधिक भुगतान करते हैं। वह है, मैं क्यों मानता हूं कि टेक फ्रॉम द रिच का विचार उसी पर उल्टा पड़ गया। जिन लोगों ने इसे वोट दिया, हर बार जब लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं तो अमीर आसानी से नहीं करते अनुपालन करना। वे प्रतिक्रिया करते हैं, उनके पास पैसा, शक्ति और बदलने का इरादा है चीजें। वे केवल वहीं बैठकर स्वेच्छा से अधिक करों का भुगतान नहीं करते हैं, बजाय वे अपने कर के बोझ को कम करने के तरीके खोजते हैं। वे स्मार्ट किराए पर लेते हैं, वकील और अकाउंटेंट और राजनेताओं को कानून बदलने या बदलने के लिए राजी करते हैं। कानूनी खामियां बनाए, वे परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। संयुक्त राज्य का टैक्स कोड अन्य तरीकों को भी कम करने की अनुमति देता है। कर, इनमें से अधिकांश वाहन किसी के लिए भी उपलब्ध हैं, लेकिन यह अमीर हैं जो उन्हें ढूंढते हैं क्योंकि वे अपने काम से मतलब रखते हैं के लिए। उदाहरण के लिए 1031 आंतरिक राजस्व की धारा 1031 के लिए शब्दजाल है कोड जो एक विक्रेता को अचल संपत्ति के एक टुकड़े पर करों का भुगतान करने में देरी करने की अनुमति देता है, जिसे अधिक महंगे एक्सचेंज के माध्यम से पूंजीगत लाभ के लिए बेचा जाता है। अचल संपत्ति का टुकड़ा, रियल एस्टेट एक निवेश वाहन है जिसमें बहुत अच्छा है कर लाभ। जब तक आप मूल्य में व्यापार करते रहेंगे तब तक आप नहीं होंगे। जब तक आप समाप्त नहीं हो जाते तब तक लाभ पर कर लगाया जाता है। जो लोग लाभ नहीं उठाते हैं, इन कानूनी कर बचतों में से अधिकांश अपने निर्माण का एक बड़ा अवसर खो रहे हैं। संपत्ति कॉलम, धनी पिता गरीब पिता। 85 गरीब और मध्यम वर्ग के पास समान संसाधन नहीं है। वो बैठते हैं वहां और सरकार की सुइयों को अपनी बाह में घुसने दे और अनुमति दे रक्तदान शुरू करने के लिए। आज मैं संख्या से लगातार चौंक रहा हूं। ऐसे लोग जो अधिक करों का भुगतान करते हैं या कम कटौतियां लेते हैं केवल इसलिए वे सरकार से डरते हैं। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जिनके पास है व्यवसाय बंद हो गए और नष्ट हो गए केवल ये पता लगाने के लिए कि यह एक गलती थी सरकार की ओर से। मुझे वह सब पता है, लेकिन काम करने की कीमत, जनवरी से मई तक उस डराने धमकाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरा बेचारे डैडी ने कभी प्रतिकार नहीं किया। मेरे अमीर डैडी भी नहीं थे, उन्होंने सिर्फ खेला। खेल होशियार था और उसने इसे निगमों के माध्यम से किया का सबसे बड़ा रहस्य। धनी, आपको मेरे अमीर डैडी से सीखा पहला सबक याद होगा। मैं 9 साल का एक छोटा लड़का था जिसे बैठकर बात करने के लिए उसके चुने जाने का इंतजार करना पड़ता था। मैं उनके ऑफिस में बैठा उनके आने का इंतजार कर रहा था। वह नजरअंदाज कर रहा था मुझे उद्देश्य पर। वह चाहता था कि मैं उसकी शक्ति को पहचानूं और उसकी इच्छा करूं। एक दिन मेरे लिए वह शक्ति है। सभी वर्षों के दौरान मैंने अध्ययन किया और उनसे सीखा। उन्होंने हमेशा मुझे याद दिलाया कि ज्ञान ही शक्ति है और धन के साथ बड़ी शक्ति आती है जिसके लिए सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसे रखो और इसे गुणा करो। बिना वह ज्ञान दुनिया आपको धक्का देती है। आसपास अमीर डैडी लगातार याद दिलाते थे। माइक और मैं सबसे बड़ा धमकाने वाला था। मालिक या पर्यवेक्षक नहीं, लेकिन कर आदमी हमेशा ले जाएगा और अगर आप उसे जाने देते हैं। पैसा होने का पहला पाठ आपके लिए काम करता है, जैसे आपके पैसे के लिए काम करने के विपरीत ये सब सत्ता के बारे में है। यदि आपके लिए काम करते हैं पैसा, आप अपने नियोक्ता को शक्ति देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है, आप शक्ति रखते हैं और इसे नियंत्रित करते हैं। एक बार हमें पैसे के काम करने की शक्ति का यह ज्ञान हो गया था। हमारे लिए वह चाहता था कि हम आर्थिक रूप से स्मार्ट बने और किसी को भी ऐसा न करने दें। कुछ भी हमें चारों ओर धक्का। यदि आप अज्ञानी हैं तो धमकाया जाना आसान है। यदि आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास लड़ने का मौका है।
यही कारण है कि उन्होंने स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट और वकीलों के लिए इतना भुगतान किया। सरकार को भुगतान करने की तुलना में उन्हें भुगतान करना कम खर्चीला था। उसका, यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं, आप शक्ति देते हैं। आप नियोक्ता, अगर पैसा आपके लिए काम करता है, आप शक्ति रखें और इसे नियंत्रित करें। अध्याय 4, पाठ 4, 86। मेरे लिए सबसे अच्छा सबक था, होशियार बनो और तुम्हें इस तरह से नहीं धकेला जाएगा। अधिकता, वह कानून जानता था क्योंकि वह कानून का पालन करने वाला नागरिक था, और क्योंकि कानून की जानकारी न होना महंगा पड़ा। यदि आप जानते हैं कि आप हैं, ठीक है, आप वापस लड़ने से डरते नहीं हैं, भले ही आप ले रहे हों। रॉबिन हुड और मेरी मेन का उनका बैंड। मेरे उच्च शिक्षित पिताजी ने हमेशा मुझे एक अच्छी नौकरी के लिए प्रोत्साहित किया। एक मजबूत निगम के साथ उन्होंने अपने काम करने के गुणों की बात की। कॉर्पोरेट सीढ़ी के रास्ते, वह समझ नहीं पाया कि भरोसा करके पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट नियोक्ता से तनख्वाह पर मैं एक विनम्र बनूंगा। दूध देने के लिए तैयार गाय। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने पिता की सलाह के बारे में बताया तो वे केवल हंसे। सीढ़ी का मालिक क्यों नहीं, वह सब उसने कहा था। एक युवा लड़के के रूप में मुझे समझ नहीं आया कि अमीर डैडी का क्या मतलब है। मेरे अपने निगम के मालिक हैं। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव प्रतीत होता था और डराने वाला। हालांकि मैं इस विचार से उत्साहित था, मेरी अनुभवहीनता मुझे इस संभावना की कल्पना नहीं करने देंगे कि किसी दिन बड़े हो जाएंगे। एक कंपनी के लिए काम करता हूं जिसका मैं मालिक हूं। मुद्दा यह है कि अगर मेरे अमीरों के लिए नहीं, पिताजी, मैं शायद पालन करता मेरे शिक्षित पिताजी की सलाह। ये केवल था मेरे अमीरों की सामयिक याद। पिताजी जो मेरे मालिक होने का विचार रखते थे, अपने निगम को जीवित रखा और मुझे रखा एक अलग रास्ते पर। जब तक मैं था 15 या 16, मुझे पता था कि मैं नहीं जा रहा था। मेरे शिक्षित पद को जारी रखें, पिताजी ने सिफारिश की। मुझे नहीं पता था कि मैं इसे कैसे करने जा रहा था, लेकिन मैं था। मेरे अधिकांश सहपाठियों की दिशा में न जाने का दृढ़ संकल्प शीर्षक। उस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे बिस्वा दशा के मध्य तक मेरे अमीर डैडी की सलाह शुरू नहीं हुई थी। मुझे और अधिक समझने के लिए, मैं अभी मरीन कॉर्प्स से बाहर था और जेरोक्स के लिए काम कर रहा है। मैं बहुत पैसा कमा रहा था, लेकिन हर बार मैं अपनी तनख्वाह देखी, मैं निराश हो गया। कटौती इतनी थी बड़े, और जितना अधिक मैंने कार्य किया वे उतने ही बड़े होते गए। जैसे मैं बन गया अधिक सफल होने पर मेरे बॉस पदोन्नति और वृद्धि के बारे में बात करते थे। वह था चापलूसी, लेकिन मैं अपने अमीर डैडी को अपने कान में ये पूछते हुए सुन सकता था, कौन है आप, किसके लिए काम कर रहे हैं, आप किसे अमीर बना रहे हैं। 1974 में जेरोक्स के एक कर्मचारी के रूप में रहते हुए मैंने अपना पहला गठन किया निगम और अपने खुद के व्यवसाय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पहले से ही थे, मेरे संपत्ति कॉलम में कुछ संपत्तियां थीं, लेकिन अब मैं ध्यान केंद्रित करने के लिए दृढ़ था। बड़ा करने पर वे तनख्वाह सभी कटौतियों के साथ की गई। मेरे अमीर डैडी की सलाह के सभी वर्ष पूरी तरह से मायने रखते हैं। मैं देख सकता था, अगर मैंने अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह मानी तो भविष्य। कई नियोक्ताओं को लगता है कि अपने कर्मचारियों को उनकी बातों पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। खुद का व्यवसाय व्यवसाय के लिए बुरा है, लेकिन मेरे लिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना, व्यापार और विकासशील संपत्तियों ने मुझे एक बेहतर कर्मचारी बना दिया, क्योंकि अब मेरा एक उद्देश्य था। मैं जल्दी आया और लगन से काम किया, इकट्ठा किया जितना संभव हो उतना पैसा, ताकि मैं रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाएं बस उफान मारने के लिए तैयार था और किस्मत बनने वाली थी। अधिक मुझे एहसास हुआ कि हम उछाल के शुरुआती चरणों में थे और भी बहुत कुछ। जेरोक्स मशीनें मैंने बेची, जितना अधिक मैंने बेचा उतना अधिक पैसा मैंने कमाया, और जाहिर है मेरी तनख्वाह से और कटौतियां निकली। वह था प्रेरक। मैं कर्मचारी जाल से इतनी बुरी तरह से बाहर निकलना चाहता था कि मैंने काम किया, और भी कठिन इसलिए मैं और अधिक निवेश कर सकता था। 1978 तक मैं लगातार एक था कंपनी के शीर्ष 5 बिक्री व्यक्तियों में से। मैं बुरी तरह से बाहर चाहता था। चूहा दौड़ 3 साल से भी कम समय में मैं अपनी अचल संपत्ति में अधिक कमा रहा था। मैं जेरोक्स में बना रहा था, और पैसा मैं अपने एसेट कॉलम में अपनी कंपनी बना रहा था। पैसा मेरे लिए काम कर रहा है, न कि मैं कापियर बेचने वाले दरवाजों पर तेज दौड़ रहा हूं। मेरे अमीर डैडी की सलाह और भी मायने रखती थी। जल्द ही नकदी प्रवाह मेरी संपत्तियों से इतना मजबूत था कि मेरी कंपनी ने मुझे मेरा खरीदा। पहला पोष
मेरे साथी जेरोक्स विक्रेता ने सोचा कि मैं खर्च कर रहा था। मेरा कमीशन, मैं नहीं था, मैं अपने कमीशन को संपत्तियों में निवेश कर रहा था। मेरा पैसा अधिक पैसा बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। प्रत्येक डॉलर मेरे एसेट कॉलम में एक महान कर्मचारी था, बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। अधिक कर्मचारी और बॉस को कर पूर्व के साथ एक नया पोस्ट खरीदें। डॉलर मैं जेरोक्स के लिए और अधिक मेहनत करने लगा। योजना काम कर रही थी। अध्याय 4 पाठ 4 88 और मेरा पोस्ट सबूत था। मैंने अपने द्वारा सीखे गए पाठों का उपयोग करके अमीर डैडी, मैं जल्दी ही लौकिक रैट रेस से बाहर निकलने में सक्षम हो गया था। आयु, यह मजबूत वित्तीय ज्ञान आय के कारण संभव हुआ। अमीर डैडी के पाठों से सीखा था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं वित्तीय बुद्धिमत्ता कहता हूं, या वित्तीय आईक्यू, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए मेरा मार्ग होता बहुत अधिक कठिन। मैं अब दूसरों को इस उम्मीद में सिखाता हूं कि मैं साझा कर सकूं। मेरा ज्ञान उनके साथ है। मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि वित्तीय आईक्यू ज्ञान से बना है। विशेषज्ञता के 4 व्यापक क्षेत्र। 1. लेखांकन वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की क्षमता है। यदि आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। अधिक, जिस पैसे के लिए आप जिम्मेदार हैं उतनी ही अधिक सटीकता की आवश्यकता है, या घर गिर जाता है। ये वाम मस्तिष्क है। पक्ष या विवरण वित्तीय साक्षरता पढ़ने की क्षमता है और वित्तीय विवरणों को समझे जो आपको पहचानने की अनुमति देता है किसी भी व्यवसाय की ताकत और कमजोरियां। 2. निवेश करना निवेश पैसे कमाने का विज्ञान है। यह रणनीतियां और सूत्र शामिल हैं जो रचनात्मक का उपयोग करते हैं। दायां मस्तिष्क पक्ष। 3. बाजारों को समझना बाजार को समझना आपूर्ति और मांग का विज्ञान है। आपको बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो है भावना से प्रेरित, मौलिक या आर्थिक के अलावा। एक निवेश के पहलू, क्या कोई निवेश समझ में आता है या करता है, ये वर्तमान बाजार स्थितियों के आधार पर समझ में नहीं आता है। 4. कानून के तकनीकी कौशल के चारों ओर लिपटा एक निगम। लेखांकन, निवेश और बाजार विस्फोटक में योगदान कर सकते हैं। विकास, एक व्यक्ति जो कर लाभ को समझता है और एक निगम द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा इतनी अधिक अमीर हो सकती है। धनी पिता गरीब पिता। 89 किसी ऐसे व्यक्ति से तेज जो एक कर्मचारी या एक छोटा व्यवसाय है। एकमात्र स्वामी, ये किसी के चलने के बीच के अंतर की तरह है और कोई उड़ रहा है। अंतर जब आता है तो गहरा होता है। दीर्घकालिक धन के लिए कर लाभ, एक निगम कई ऐसे काम कर सकता है जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता, जैसे करों का भुगतान करने से पहले व्ययों का भुगतान करना। वह का एक पूरा क्षेत्र है। विशेषज्ञता जो बहुत ही रोमांचक है। कर्मचारी कमाते हैं और कर लेते हैं, और जो बचा है उस पर जीने की कोशिश करते हैं। एक निगम कमाता है, वह सब कुछ खर्च करता है जो वह कर सकता है, और जो कुछ भी है उस पर कर लगाया जाता है। बाएं, यह अमीरों की सबसे बड़ी कानूनी कर खामियों में से एक है। उपयोग, यदि आप स्वयं हैं तो उन्हें स्थापित करना आसान है और महंगे नहीं हैं। निवेश जो अच्छे कैश फ्लो का उत्पादन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अपने स्वयं के निगम के मालिक होने से आपकी छुट्टियां हो सकती हैं। हवाई में बोर्ड की बैठकें, कार भुगतान, बीमा, मरम्मत और हेल्थ क्लब की सदस्यता कंपनी के खर्चे हैं। अधिकांश रेस्तरां का भोजन आंशिक खर्च है और यह चलता ही रहता है। पर यह है कानूनी रूप से प्री टैक्स डॉलर के साथ किया गया। मुकदमों से सुरक्षा, हम एक विवादित समाज में रहते हैं। हर कोई का एक टुकड़ा चाहता है। आपकी कार्रवाई, अमीर अपने धन का बहुत उपयोग करके छुपाते हैं। निगमों और ट्रस्टों जैसे वाहन उनकी सुरक्षा के लिए। लेनदारों से संपत्ति, जब कोई अमीर पर मुकदमा करता है, व्यक्तिगत, वे अक्सर कानूनी सुरक्षा की परतों के साथ मिलते हैं और अक्सर पाते हैं कि धनी व्यक्ति वास्तव में मालिक होता है। कुछ नहीं, वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। गरीब और मध्यम वर्ग सब कुछ पाने की कोशिश करता है और उसे खो देता है। सरकार या साथी नागरिकों के लिए जो मुकदमा करना पसंद करते हैं। अमीर, उन्होंने इसे रॉबिन हुड की कहानी से सीखा। लो, अमीरों से और गरीबों को दे दो। अध्याय 4 पाठ 4 90 इस पुस्तक का उद्देश्य स्वामित्व की बारीकियों में जाना नहीं है। निगम, लेकिन मैं कहूंगा कि यदि आप किसी भी प्रकार की वैध संपत्ति के मालिक हैं, मैं लाभ और सुरक्षा के बारे में अधिक जानने पर विचार करूंगा। जितनी जल्दी हो सके एक निगम द्वारा की पेशकश की कई किताबें हैं उस विषय पर लिखा है जो लाभों का विवरण देगा और यहां तक कि आपको चल भी देगा। एक निगम स्थापित करने के लिए आवश्यक कदमों के माध्यम से
गैरेट सटन। निगमों पर पुस्तकें की शक्ति में अद्भुत अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। व्यक्तिगत निगम। फाइनेंशियल आईक्यू वास्तव में कई कौशल और प्रतिभाओं का तालमेल है। मैं कहूंगा कि यह सूचीबद्ध 4 तकनीकी कौशलों का संयोजन है। इसके ऊपर बुनियादी वित्तीय बुद्धिमत्ता का निर्माण होता है। अगर आप महान बनने की ख्वाहिश रखते हैं, धन, यह इन कौशलों का संयोजन है जो बहुत बढ़ जाएगा। आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता। सारांश। व्यापार के मालिक कर्मचारी जो काम करते हैं। निगमों के लिए निगमों के साथ। 1. कमाएं। 1. कमाएं। 2. खर्च करें। 2. टैक्स चुकाएं। 3. करों का भुगतान करें। 3. खर्च करें। आपकी समग्र वित्तीय रणनीति के हिस्से के रूप में मैं इसकी अनुशंसा करता हूं। आप उस सुरक्षा के बारे में सीखते हैं जो कानूनी संस्थाएं प्रदान कर सकती हैं।